प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अब शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल ईडी ने पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके अलीबाग के 8 प्लॉट और मुंबई के दादर में स्थित एक फ्लैट को अटैच कर दिया, यानी कि कुर्क कर दिया है। खबरों के मुताबिक अटैच संपत्ति की कीमत तकरीबन 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिनमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की, जबकि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की बताई जा रही है, जिसमें अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट शामिल। जानकारी के मुताबिक 1034 करोड़ के पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत का नाम भी सामने आया था। इन्हें ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले की चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ईडी की ओर से यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से संजय राउत की 11 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया, जिनमें अलीबाग और दादर स्थित फ्लैट को कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया। ईडी का शिकंजा संजय राउत पर कसता दिखाई दे रहा है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 11 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। बताया जा रहा है कि प्रवीण राउत और उनकी पत्नी के नाम पर यह संपत्ति थी। अंकित हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म होती दिखाई दी थी, लेकिन अब ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है, संपत्ति अटैच कर ली गई, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर हम बात करें शिवसेना नेता संजय राउत और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई बताई जा रही है कि जो पात्रा चावल भूमि घोटाला था उसके तहत की गई है, जिसमें 1034 करोड़ रुपए की संपत्ति ये पूरी ईडी की तरफ से जब्त कर ली गई है। उनकी और उनकी पत्नी और उनके कुछ पारिवारिक सदस्य हैं जो उनके रिलेटिव हैं, उनके नाम ये प्रॉपर्टी थी, जिसके तहत ईडी ने ये छापामार कार्रवाई की है। और ईडी ने संजय राउत की पत्नी की दादर स्थित जो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उनका फ्लैट है और उनके साथ साथ प्रवीण रावत की 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इससे अटैच है। ईडी की इस कार्रवाई करने के बाद सामने आया है कि संजय राउत ने अपने ट्विटर पर भी इस पर लिखा है कि असत्यमेव जयते, यानी कि उन्होंने इस तरीके के ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि हम बाला साहब ठाकरे की वंशज हैं और उनके हम चेले हैं, हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, इससे हम डरने वाले नहीं है। ईडी की इस कार्रवाई में अलीबाग जो दूसरा फ्लैट है इनका संजय राउत का, जो दादर फ्लैट भी शामिल है। तो इसमें तमाम जो उनके करीबी हैं, अगर हम प्रवीण राउत की बात करें, वो भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी बीच में हफ्ते चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है और ये तमाम बातों का जिक्र अभी हाल ही में जब हम दिल्ली में संजय राउत से मिले थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो ईडी की जांच है वो दोबारा से करवा सकती है। तो इसको देखते हुए ये जो बयान था, जो ईडी की कार्रवाई थी, इससे पहले संजय राउत ने कई बार नहीं, लेकिन अंकित, सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है कि एजेंसियां तो अपना काम करती हैं। अक्सर जब भी किसी नेता के खिलाफ इस तरह की कोई एक्शन होता है, कोई कार्रवाई होती है, उसको राजनीति से प्रेरित करार दिया जाता है। लेकिन ईडी ने जो कार्रवाई की है, सबूत होंगे, उसी के आधार पर तो एक्शन हुआ होगा ना। जिस तरीके से अगर हम शिवसेना के नेता की बात करें संजय राउत, वो तमाम ऐसे बातें पहले कर रहे थे कि जो ईडी है या फिर सीबीआई है वो केंद्र सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं है। उसको देखते हुए जो विपक्ष के नेता हैं उन पर लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है कि कोई ना कोई ईडी को तथ्य मिला है, प्रूफ मिला है, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। उनके जो करीबी रिश्तेदार है, जिन जिन लोगों के नाम प्रॉपर्टी थी या फिर इस घोटाले में जो लोग संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया। हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में ईडी की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी जाए। इस कार्रवाई को लेकर संजय राउत की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आ पा रही है? बिल्कुल, अब अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से संजय राउत ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया है कि असत्यमेव जयते, हम लोग बाला साहब के वंशज हैं, यानी कि शिवसेना पहले प्रमुख थे स्वर्गीय बाला साहब, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे और ईडी हो या सीबीआई हो, उन सबको हम डटकर सामना करेंगे, जवाब देंगे। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया संजय राउत की तरफ से आई है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है और इसमें पता है ईडी ने पहले भी आप नेता हैं जो संजय सिंह, उनके परिवार पर भी कार्रवाई की थी। 481 करोड़ रुपए का जो अवैध संपत्ति का मामला अटैच था। तो ऐसे तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के हों, लगातार सीबीआई और ईडी उन पर जांच कर रही है और तथ्य हासिल करने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन पर भी ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 1034 करोड़ का ये मामला सामने आया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं,
ईडी ने संजय राउत की 11 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। अलीबाग और दादर स्थित फ्लैट के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि इस पर सियासत भी गर्म होती दिखाई दे रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। ये आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि संजय राउत की तरफ से कहा गया कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो जंग लड़ेंगे।